आज बेंच बना दिया गया है, माफी मांगेंगे इमरान खान साहब आपके ख्याल? जाके कोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे जी, जाहिर है लॉयर जो है। एक बात मैं जानता हूं कि इमरान खान साहब ने अदालत एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर बहुत हमेशा मोहतात बात की है। सवाल पूछते हैं, मैं तनकीद करता था, खुल के तनकीद करता था, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है कि मैं एक जज के फैसले के ऊपर तनकीद कर सकता हूं, मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूं, मुझे आईन इस बात की इजाजत देता है। लेकिन खान साहब अमूमन वो भी नहीं करते, वो बहुत मोहतात रह के वो बहुत सिर्फ सवाल पूछ लेते हैं। सो मैं उस दिन उनकी F9 वाली जो स्पीच है वो मैंने नहीं सुनी थी, मैं और कराची के अंदर कमिटमेंट थी, लेकिन मैं पिंडी के जलसे में बैठा हुआ था और उन्होंने दोबारा उनकी बात की। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गम का इजहार किया कि जब टॉर्चर हो चुका था, सारा एविडेंस मौजूद था, उसके बावजूद उनको रिमांड पे दिया गया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया, जो मेरे ख्याल में उनका बिल्कुल राइट बनता है, इसमें कोई खराबी नहीं। पहले वाली साउंड सुनी आपने? नहीं, मैंने नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी। सुना दूं आपको? सुन लें, आप देखें उसमें आपका व्यू क्या है आज सुनने के बाद। मैजिस्ट्रेट साहिबा, जेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। एक्शन ले नहीं सकते, एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी नहीं जजेस के ऊपर एक्शन लेने के लिए, वो अदलिया ही लेती। सो जो तौहीन अदालत हुई है या जिसके नोटिस जारी तो कल देखें, जो लीगल पोजीशन लेनी है वो तो कल कोर्ट के अंदर ली जाएगी, मैं उसके ऊपर तो नहीं कमेंट करूंगा, मैं तो आपको अपनी राय का इजहार कर रहा हूं। लेकिन लीगल पोजीशन कल हम क्या लेते हैं वो कोर्ट ठीक हो गया। लेकिन आपको लगता है कि जो जज साहिबा ने किया, फॉर एग्जांपल, आप फैसले की बात तो आप कर सकते हैं, फैसला तो पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल, उन्होंने एक जुडिशियल हुआ था, उसको दोबारा पुलिस कस्टडी में दिया, पुलिस कस्टडी के अंदर दिया गया। जिस तरीके से किया गया, पहले वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट सुनता है कभी रिमांड के केसेस, वो एक इंतहाई क्या बोलना चाहिए, अनयूजुअल चीज थी कि हाई कोर्ट ने सुना भी, इसको वापस भेज दिया सेशन कोर्ट के अंदर। जब तक उनके पास सेशन कोर्ट में वापस आया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी नहीं बचा था जिसको ये ना पता हो कि तशद्दुद क्यों, सारे पाकिस्तान को पता चला। आप कन्विंस्ड हैं कि तशद्दुद हुआ है? 100%। अब तो मेडिकल रिपोर्ट की, नई बोर्ड की रिपोर्ट आप पढ़ लें तो उसके अंदर क्लियर मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एविडेंस मौजूद है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि टॉर्चर किया। अभी देखते हैं, जो हाईकोर्ट ने आज कहा है कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की सरबराही में कमेटी बनाई जाए, और वो कौन लगाएगा? जज लगाएगा कौन? सर वो फिर थोड़ी दुआ भी किया करें साथ में यार, आप तो हर चीज के ऊपर बिल्कुल ही मासूम बन जाते हैं, थोड़ी दुआ भी करते हैं साथ में। तो ये देखें, जहां तक टॉर्चर है आपके पास एविडेंस मौजूद है। हमने जो बात की, हमने तो नहीं कहा कि तरीके इंसाफ का कोई पैनल लगा दें या हमें चूज करने दें कि किसने करना है, हमने कहा इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स उठाएं आप और इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स का पैनल उठा दें, रिपोर्ट्स मौजूद है, सामने नजर आ रहा है कि क्या हुआ है। ये तो आई थिंक तौहीन अदालत से अब बेंच तो बन गया। अब तौहीन अदालत का जो अमूमन केसेस होते हैं उसमें अगर अपोलोजाइज कर लिया जाए ना शुरू में, तो अदालतें अमूमन उसको जाने देती हो जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह ने कहा था, जो धमकियां दी थी कि हम घरों का घेराव करेंगे जजेस का, जो भी हमारे खिलाफ फैसला करेगा, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत हुई थी? आप दुआ करें फिर। मैं मतलब सवाल मासूमाना सवाल है यार। देखें, प्रॉब्लम मैंने इसीलिए शुरू में जो कहा कि कोई सवाल यहां पर इस मुल्क में ये नहीं होता कानून क्या कहता है, सवाल ये है कि माइंड कौन कर रहा है। अगर वो माइंड कर जाए तो माइंड कर जाता है। ये देखिए, आज भी मुझसे पूछ रहे थे राना सनाउल्लाह जो कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तकरीबन जो इल्जाम लगाते हैं इमरान खान के ऊपर, वो 15 मिनट के बाद जो है ना उनकी वीडियोस निकल आती हैं कि उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बढ़ के बातें की हुई होती हैं। तो ये तो अपने खिलाफ मुकदमों की बुनियाद बना रहे हैं। वो पता नहीं हेरोइन वाला सच्चा था कि झूठा था, वो तो जिस इदारे ने बनाया था ANF ने, वही बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता चला कि वो सच्चा था कि झूठा था। लेकिन अब तो ये खुद अपने खिलाफ केसेस बनाने के लिए बुनियाद डाल रहे हैं। लेकिन ये तो पॉलिटिक्स है ना, हमारी पॉलिटिक्स यही है कि हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान किसी हुकूमत को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, उनके अपने बयानात ही ऑपोजिशन के लिए काफी है। लेकिन जो ज्यादा ट्रिकी मामला है आपके लिए वो दहशतगर्दी की FIR है। देयर इज अ रीजन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ATA की FIR इस तरह नहीं काटी जा सकती, लेकिन उन्होंने काट दी है। और इसकी वजह यह है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको गिरफ्तार 3 दिन की हिफाजती जमानत है उनकी, फिलहाल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और अगर वह जमानत एक्सटेंड ना हुई तो गिरफ्तार वहीं से कर लिया जाएगा। कितना खदशा नजर आ रहा है और खतरा नजर आ रहा है आपको कि कानूनी बुनियाद कोई भी नहीं है। कोर्ट में जहां तक पेश होने की बात है वो पहले भी हो चुके हैं, मैं भी साथ मौजूद था जब बेल लेने के लिए गए थे, सेशन को कचहरी गए थे, तो वो तो जा चुके हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाने की जरूरत पड़ेगी तो चले जाएंगे। लेकिन बुनियाद कोई नहीं है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये तमाम बयानात जो हैं, जो ARY चला रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो भरे हुए हैं ये बयानात तमाम इस वक्त PDM के लीडर्स के,
उसके होते हुए कानूनी तौर पर, कानून के अंदर रहते हुए आप कैसे इमरान खान के खिलाफ ये पर्चा काट सकते हैं? देखिए सर, मसला ये अच्छा काट सकते हैं, कुछ और बहस है। काट दिया है वो एक और बहस है, क्यों काट दिया है वो एक और बहस है। क्यों अनहोली हेस्ट का हमेशा से लफ्ज सुनते आए हैं हमारे अदालती निजाम के लिए, क्यों है वो एक अलग बहस है। असल मसला ये है इस मुल्क में कि जब फैसले कर लिए जाते हैं ना, मैंने ओपनिंग में कहा था कि कुछ फैसले हो जाते हैं, अब उस फैसले को की इंप्लीमेंटेशन के रास्ते निकाले जाते हैं। वो अगर फैसला ये हो गया कि हुकूमत में इसको लाना है तो फिर हर फैसला उसकी तरफ जाएगा। अगर इसको खत्म करना है तो हर फैसला उसकी तरफ जाएगा। इसको किसी तरह गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, केसेस बनाना, केसेस के फैसले कराना। जमहूरियतों में लोग रूल ऑफ लॉ, इसीलिए बुनियादी तौर पे वो जो मैं आज शुरू जिस बात से किया था कि कानून को अपना रास्ता लेने दें, इदारे ताकतवर हों, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो ताकतवर लोग हैं वो आपके खिलाफ है और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कल इसीलिए आप सारी रात जागते रहे, बेचारे आपकी आंखें अभी भी सुरख है, क्योंकि आप बनीगाला बैठे हुए थे सारी रात। मैं कल बनीगाला थे, पहले हम सारा ऑर्गेनाइज करता रहा, जाहिर है, उसके बाद फिर बनीगाला थे। सुबह मेरे ख्याल में कुछ 4-1 बजे के करीब वापस आए। उसके बाद सुबह उठ के दोबारा काम शुरू कर दिया, क्योंकि खबर आ रही थी कि गिरफ्तार हो जाएगा। हमारे पास तो बहुत सारी खबरें इस तरह की आ रही थी कि ये मूव हो गया, चैनल्स ने चला दिया, वायर्स लगा दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मेरे पास तो खबर पहली, मैं उधर स्टेज पे बैठा हुआ था लियाकत बाग में, अभी खान साहब नहीं आए थे, तो वो न्यूज आनी शुरू हो गई थी, जब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, तो वो तो मामला तो बिल्कुल सीरियस था, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। लेकिन अच्छा, ये मेरे साथ तो ये 3 दिन में दूसरी दफा हुआ है ना कि सारी रात जागने वाला सिलसिला जो हुआ है। उससे पहले वो जो मेरे पास आ गए थे चेक करने के लिए कि अच्छा जनाब जरा इनको तो चेक किया जाए ना। वैसे ये आईजी इस्लामाबाद साहब अगर ये देख रहे हैं ना, तो मुझे तो इस्लामाबाद के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो गया आपकी परफॉर्मेंस देख के। मैंने ट्वीट किया कि मेरे पास पुलिस मेरे घर आई, पुलिस की मोबाइल, और उन्होंने आके पूछा, नीचे काम करता है, उससे पूछा कि जी ये असद उमर साहब का घर यही है कि नहीं है। तो मैंने ट्वीट किया कि ये आए थे, ये पूछा था, देखते हैं क्या इरादा है, सिर्फ ये एक ट्वीट किया। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर दिया आगे से, उन्होंने कहा जी हमें पता करने की जरूरत नहीं है कहां है, और हमने ऐसी कोई काम नहीं किया। अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तहरीके इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल जिसके खिलाफ तुमने सारी कार्रवाइयां कर रहे हो वो इस्लामाबाद में या कराची में, तो मुझे तो बड़ा खतरा पैदा हो गया इस पुलिस से। मैं कराची बैठा हुआ था। एनीवे, तो ये जो सूरत हाल है वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त कानून की बुनियाद के ऊपर नहीं हो रहा है, ये ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर हो रहा है कि जी हमने ये करना है। लेकिन काशिफ देखें, कल भी इरादा पूरा था, इसमें कोई शक नहीं, इरादा पूरा था, बदलना पड़ा, अवाम निकली, जो भी उसकी वजूहात बनी, और ये कमाल है जिस तरीके से इमरान खान के लिए ये कौम निकलती है। कल कॉल बात में गई थी, लोग पहले निकल आए थे। लेकिन एक ये सिर्फ कहने की बात नहीं, हकीकत है। एक प्लान हम बनाते हैं, हम भी मंसूबे बनाते हैं, ये करेंगे ये करेंगे, एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है। तो सिर्फ इसलिए कि ये प्लान बनाया गया है, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये प्लान कामयाब भी होगा। इंशाअल्लाह ताला नहीं कामयाब होगा। हाँ, लेकिन सर देखें, एक तो होप इज अ गुड स्ट्रैटेजी समटाइम्स, बट होप इज नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी। सिर्फ होप तो नहीं करते हमने हर फोरम पे जंग लड़ी है ना। जी, लेकिन ये है कि आपको इंटेंट क्या नजर आ रही है? अगर मैं इंटेंट नजर देखें, क्या नजर आ रही है? मैं आपको बता दूं, अहल करने की आपको नीयत नजर आ रही है? 17 जुलाई के बाद, मैं बार बार ये कहता हूं, 17 जुलाई के बाद गेम प्लान बिल्कुल उसके अंदर तेजी आई है। जो अंडी ओहेस की आप बात कर रहे थे ना, क्योंकि वाजे हो गया और कल रात के कराची के नतीजे से रीइंफोर्स हो गया और लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि इस वक्त सियासी तौर पे इमरान खान को रोक ही नहीं सकते। तो इमरान खान को क्योंकि सियासी तौर पे नहीं रोका जा सकता, तो अब कोई गैर सियासी हरबा ढूंढा जाए, वो तोशा खाना हो, वो ममनुआ फंडिंग केस हो, वो गिल के ऊपर तशद्दुद करके कोई झूठा इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगाना हो, वो एक जाली दहशतगर्दी की FIR काट के हिरासत करना, कोई ना कोई हरबा ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिससे इमरान खान को रोका जाए। और जो सियासत समझते हैं, जो तारीख जिन्होंने देखी हुई, उनको पता है कि जितने ये हरबे और ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा ही करते चले जा रहे हैं।